नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता दिनों मऊ नगर पालिका के तकरीबन 1 दर्जन मेंबरान ने नगर पालिका मऊ के चेयरमैन और ईओ की साजबाज से मुबैना तौर पर की जा रही बदउनवानी के खिलाफ डीएम मऊ को मेमोरेंडम पेश करते हुए नगर पालिका में फैली हुई बदउनवानी की जाँच कराने का मुतालबा किया था, जिसके बाद चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी ने मज़कूरा मेंबरान के ख़िलाफ़ एक लीगल नोटिस इरसाल किया है, जिसमें कहा गया है कि मज़कूरा मेंबरान की जानिब से जो भी बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। इसलिए वो अपने मेमोरेंडम को बिला शर्त वापस ले लें और 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दें। मेंबरान के ज़रिए बेबुनियाद इल्ज़ामात से उनकी मकबूलियत को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है, इसलिए मज़कूरा मेंबरान 2 लाख रुपए की इज़्ज़त हक़ की अदायगी उनको करें और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ़ अदलिये में चाराजोई की जाएगी, जिसके बाद मेंबरान और चेयरमैन के दरमियान तलखियों में मज़ीद इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सिलसिला में मेंबरान ने सहाफ़ियों से रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए चेयरमैन की जानिब से भेजी गई नोटिस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। जब इस सिलसिले में सहाफ़ियों ने चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी से उनके ख़यालात दरियाफ़्त करने की कोशिश की तो उन्होंने बयान देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और वह सभी मेंबरान काबिल एहतराम हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि दोनों जानिब से इल्ज़ाम तराशियों का दौर शुरू हो गया है और दोनों जानिब से अदलिया का सहारा लेने की बात कही जा रही है, जिससे साफ वाज़ह हो रहा है कि चेयरमैन और मेंबरान के दरमियान फ़िलहाल तलखियां कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन सभी को इस बात का बेसब्री के साथ इंतज़ार है कि चेयरमैन और मेंबरान की जानिब से अगला कदम क्या उठाया जा रहा है। आइए नाजरीन, हम उन तमाम मेंबरान का बयान आपको सुनाते हैं जिन्होंने नोटिस के बाद अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया है। ज़हीर सिराज, सभासद, वार्ड नंबर 30, डोमनपुरा पश्चिमी। ये हम जानना चाहते हैं कि चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी की तरफ से किस तरीके की नोटिस आपको इरसाल की गई है? उसमें देखिए 10 तारीख को बोर्ड की बैठक थी। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि 6-6 महीने बोर्ड की मीटिंग नहीं होती, कोविड का मामला था, लेकिन मीटिंग उन्होंने न बुला के उसको बजट की मीटिंग बुलाया। उसके बाद उसमें मामला जो है भ्रष्टाचार का उठा। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि भ्रष्टाचार मुक्त की आप बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन जो है पारदर्शिता नगर पालिका में है नहीं। बहरहाल वहाँ के बाद 2 तारीख को हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्रक देने गए। मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया, नगर विकास मंत्री जी को दिया गया, मंडलायुक्त जी को दिया गया, सारे लोगों को हम लोगों ने दिया। और 2 तारीख को हम लोग डीएम साहब के वहाँ गए, उनको जो है सीआरओ साहब के मार्फत पत्रक दिया गया। पत्रक देने के बाद हम लोग चले आए। अब इधर जो है एक नोटिस आई कि आप लोगों ने जो भी अपना दिया है उसको 15 दिन के अंदर अंदर बिला शर्त जो है वापस लीजिए और समाचार पत्रों में जो आपने दिया है उसका खंडन कीजिए और 15 दिन के अंदर अंदर 2 लाख रुपया जमा करिए। तो मतलब क्या आप लोग अपने एलिगेशन को वापस लेंगे? एलिगेशन पे हमने डीएम महोदय के वहाँ कह दिया है कि हम तो ये शपथ पत्र देने को तैयार हैं जांच कराने के लिए। हमने देखिए तमाम जो है जन सूचना से मांगा, नहीं दिए। डीएम साहब को हमने सूचना दिया, वहाँ से भी हमको नहीं मिला। बोर्ड की बैठक में हम लोग जो है लिखित मांगे, वहाँ भी नहीं दिया गया। हमको सूत्रों द्वारा ये सब मिलता है, हम अपने पास से नहीं करते। और अगर पारदर्शिता और चेयरमैन साहब कोई जांच अधिकारी तो हैं नहीं कि उन्होंने कह दिया कि आप वापस ले लीजिए। हमने ये इल्ज़ाम लगाया है, डीएम साहब जांच कराएंगे, कमेटी बनेगी, उसमें हम सारा पक्ष जो है अपना रखेंगे और सबूत के साथ बताएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि हतक आमेज वो मुकदमा दायर करने का प्लान कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो चेयरमैन साहब को अधिकार है, वो अपना करें।
हम लोग भी जो है तमाम सभासदों की जो है छीछालेदर ये किए हैं। 11 तारीख के अमर उजाला में इन्होंने कहा कि सभासद ठेकेदारी करते हैं और पारदर्शिता की चाहते हैं कि जांच न हो। तो हम तो कहते हैं कि पारदर्शिता की जांच हो, और सभासद हम भी कहते हैं, जब चेयरमैन महोदय ने कहा है कि ठेकेदारी करते हैं तो वो बात तो हम भी कहते हैं कि हाँ सभासद उनके गुट के हैं, वो करते हैं। और हमने तो कहा है कि सारे सभासदों का नाम, ठेकेदारों का नाम इस बार टेंडर होगा तो हम डीएम साहब को जो है बता देंगे कि ये सभासद ठेकेदारी करते हैं। और हम लोगों के बारे में अगर ठेका दिए हों चेयरमैन साहब तो उसको बताएं, नहीं तो मानहानि का दावा तो हम लोग भी करेंगे चेयरमैन महोदय पर। तो क्या लगता है कि मतलब चेयरमैन आप लोगों के करप्शन की जो एप्लीकेशन है उससे वो घबरा गए हैं? अब ये तो वो जाने, बहुत मोटी चमड़ी के हैं, इतनी जल्दी वो घबराने वाले नहीं हैं। इसलिए कि जो है वो लगातार इस तरीके का दुष्प्रचार करते रहेंगे। और पारदर्शिता की बात करते हैं तो पारदर्शिता जो है बनाएं। अब देखिए अभी उसमें हम लोगों ने एक बिंदु छोड़ दिया था जो डीएम साहब को हम लोगों ने दिया, ट्यूबवेल का शकील खां है, ऑपरेटर है, अरे वो ठेकेदार है। 231 कर्मचारियों का टेंडर है, 231, जिसमें 105 ट्यूबवेल संचालित हो रहे हैं मऊ में। 50% छोटे ट्यूबवेल हैं जिस पे एक एक ऑपरेटर हैं, 50% बड़े ट्यूबवेल हैं जिस पे दो दो हैं। लेकिन ये सब पे 2 और 3 करके उसका पैसा वसूल रहे हैं। 231 कर्मचारी हैं, कहाँ हैं? तो हम लोग वही तो कह रहे हैं कि ये जो है अगर हमने गलत है, हमारी मांग गलत है, तो आप तमाम ऑपरेटरों की और कर्मचारियों की सफाई विभाग के जो है आप सूची प्रकाशित करा दीजिए। तो इसमें हमने पढ़ा है नोटिस में, उनका कहना है कि जो 200 मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, हाँ, या करप्शन की बात कर रहे हैं, या फिर तेल फैक्ट्री का जो तेल है, हाँ, वो पर्सनली मेरे ऊपर टारगेट करके जो मेरी मकबूलियत है उसको हाँ, डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उनकी मकबूलियत लड़ाई आपकी अब आर पार की होगी? नहीं, उनकी मकबूलियत तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो आज उनकी मकबूलियत बनी है यही मकबूलियत उनकी बनी रहे। ये तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उनकी मकबूलियत के लिए। उनकी मकबूलियत को हम चैलेंज नहीं कर सकते। आगे क्या होगा? अब आगे देखिए, हम लोगों ने सब दिया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय से न्याय की उम्मीद है। जांच कमेटी बनेगी। ये जो हम लोगों ने दिया है, चेयरमैन महोदय ने जो हम लोगों को दिया है नोटिस, उसका भी हम लोग कोर्ट में जवाब देंगे। ये कोई जांच अधिकारी नहीं है कि हम इनको जवाब दें और हम वापस लें। जब ये हम गलत करेंगे तब तो वापस लेंगे। तो उन्होंने कोर्ट का सहारा ही नहीं तो दिए, बराह रास्त खुद आपको भेजा है। धमकी तो दिए हैं कोर्ट की, तो कोर्ट में तो हम लोग भी चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की सूचना मिलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की सूचना मिलती है, रक्षा विभाग की सूचना मिलती है। नगर पालिका में कौन सी ऐसी पारदर्शिता है कि आप जो है सूची प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं? ठीक है, हम मान लेंगे आप बहुत ईमानदार और पारदर्शिता है, तो आप जो है सारी सूची, चाहे सफाई विभाग की हो चाहे जलकल विभाग की हो, आप मोबाइल के साथ वल्दियत के साथ जो है प्रकाशित कर दीजिए। अगर गलत है तो हर सज़ा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो इल्ज़ाम हमने लगाया है ये भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है, और 32 सालों में किसी नगर पालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं था। उसकी वजह यह है कि ईओ और चेयरमैन दोनों भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ईओ महोदय हैं, एक तो जो है आते दफ्तर में नहीं बैठते, अगर आते भी हैं तो अध्यक्ष महोदय की केबिन में बैठते हैं, सभासदों की कॉल नहीं उठाते हैं, और दोनों मिल के जो है, फिर मैं कह रहा हूं कि दोनों हाथों से लूटने का काम करते हैं। और पारदर्शिता है तो मेरी बात का जवाब देने, और मैं चैलेंज करता हूं चेयरमैन महोदय को कि जो हमने दिया है कर्मचारियों की और जलकल विभाग की, ये सारी सूची जो है वल्दियत और मोबाइल नंबर के साथ प्रकाशित कर दें, और या डीएम साहब जांच करेंगे। अगर जो है गलत हो जाएगा तो हर सज़ा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। पहली बार रिटेन में देखा गया है कि उन्होंने जो एक एलिगेशन बराबर लगाया है कि एक साजिश रची जा रही है, तो आज साजिश वाले का नाम भी ओपन हो गया है। अच्छा, तो क्या अरशद जमाल आपके साथ फ्रंट पे आके खेलेंगे?
नहीं, ये तो सभासदों की बात है। अरशद जमाल से इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो सभासद हैं, सभासदों की लड़ाई लड़ते हैं। क्यों नहीं है? साइना अरशद जमाल उनकी बीवी है, साइना अरशद जमाल उनकी बीवी हैं, वो साथ हैं। उनका एलिगेशन उस पर साफ तरीके से। तो अब चेयरमैन महोदय को तो जो है, अगर कोई खांस भी देता है तो कहते हैं, खांसी भी उनको आती है तो कहते हैं कि अरशद जमाल की वजह से आई। कोई उनको जो है अगर कहीं नीच उच भी बोल देता है तो कहते हैं कि अरशद जमाल ने ये किया। और देखिए, जब से 2 तारीख के बाद 10 के मीटिंग के बाद 2 तारीख को जब हम दिए तो लगातार जो है हम लोगों को धमकी मिल रही है। और चेयरमैन महोदय गुंडई के दम पे नगर पालिका चलाते हैं। धमकी जो है कि उठा लो, नहीं तो समझा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। मानहानि की धमकी? नहीं, मानहानि की नहीं, हम लोगों की हत्या की साजिश कर रहे हैं। और अगर कभी भी हम लोगों के साथ अनहोनी होती है तो सीधे सीधे पालकी साहब ही जिम्मेदार होंगे और ये हमारा बयान ही हमारी तहरीर होगा। और पिछले बोर्ड में भी ये गुंडई के दम पे 2 सभासदों को मरवा चुके हैं। एक नामी सभासद उजैर साहब थे, सदन में उनको मरवाए हैं। एक हुसैन साहब सभासद थे, उनको डोमनपुरा चुंगी पे मरवाए हैं। और इस बोर्ड में भी हमारे एक सम्मानित सभासद के साथ हमला कराए हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड आपके पास है जिस पे उन्होंने धमकी दी हो? हाँ, लोगों के माध्यम से वो धमकी दे रहे हैं। हाँ, अभी डायरेक्ट नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ अनहोनी हो सकती है, इसलिए कि वो गुंडई के ही दम पे हम लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो अगर कुछ भी होता है, हम लोग तो पुलिस अधीक्षक महोदय से ईमानदार पुलिस अधीक्षक हैं, हमको उम्मीद है और हम उनसे भी मिलेंगे और अपने सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। जी, मैं अल्तमश अंसारी, सभासद, वार्ड नंबर 25, प्यारेपुरा, मऊ नगर पालिका। क्या है पूरा मामला जो आज आप लोग मतलब इस तरीके से रखा हुए हैं? जी, हम पिछले 2 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिए नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ, नगर पालिका ईओ और अध्यक्ष महोदय के। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमें सूचना मिली है कि एक लेटर भेजा है जिसमें मेरा भी नाम है। हालांकि वो लेटर मुझे तो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारे अन्य सभासदों को मिला है जिसमें 9 लोगों का नाम है। बहरहाल, तो उसमें उन्होंने एक धमकी भरे लहजे में ये कहा कि अगर आप 15 दिन में ये लेटर वापस नहीं लेते हैं, जिसकी ये शर्त है कि आप अखबार में कहिए कि चेयरमैन साहब स्वच्छ छवि के आदमी हैं और 2 लाख रुपया दीजिए। तो मुझे तो स्पष्टता ये बात साफ दिखती हुई नज़र आ रही है कि वो हम गरीब सभासदों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते होंगे, आप मीडिया के साथी हैं, सम्मानित साथी हैं, अनुभव भी रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से भी लोग सूचना मांगते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कोविड के तहत। हम 2-3 बातों को टारगेट करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने उस लेटर में लिखा है कि सभासद, जबकि वो गुंडे हैं उनके, उसमें सभासद लिख के अधिकारियों को प्रभावित करने का काम किया है। उसमें 2 सभासदों का नाम लिखा है जिसमें उन्होंने सभासद दिखाया है, जिसमें एक ही सभासद है, एक गुंडा है उनका। दूसरी बात, दूसरा गुंडा? अब उसमें शायद विनय कुमार सिंह तो सभासद है और जो दूसरा नाम है वो गुंडा है उनका, वो नाम आप जान जाएंगे, पढ़े हैं अगर आप तो। बहरहाल, दूसरी बात ये है कि आप उस लेटर में ये जिक्र किए हैं कि कोविड चल रहा था इसलिए बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही थी। पहली बोर्ड बैठक से मैं ये डिमांड करता हूँ कि हर महीने मासिक बैठक हो, क्योंकि मऊ नगर पालिका पूर्वांचल की सबसे विकसित और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली नगर पालिका है। बड़ी आबादी है, शहर की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हर महीने बैठक हो। तो 2-3 बैठकों में इन्होंने अटपटा जवाब दिया, आखिर में स्वीकार भी किया, ठीक, मगर इन्होंने कभी भी बैठक नियमानुसार नहीं कराई। 4 महीने 5 महीने बाद कराई और 6वां महीना जब हो रहा था, पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा था, तो हमारी भी आत्मा जागी, हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी शहरवासियों के लिए कुछ कहें। तो हमने 2 दर्जन सभासदों से, लगभग 2 दर्जन सभासदों के एक प्रस्ताव पे सिग्नेचर करवा के माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय ईओ साहब को ज्ञापन दिया कि अविलंब बोर्ड की बैठक किया जाए ताकि हम भी इस महामारी में कुछ करें। तो इसको इन्होंने कैसे कन्वर्ट कर दिया बजट की बैठक में, और उसमें भी वही बात हुई, भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने उठाया।
उससे पहले हमने एक और डिमांड की थी, बोर्ड की बैठक में सारे सफाई कर्मचारियों की सूची पटल पे रखें, क्योंकि हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इसमें एक लंबा भ्रष्टाचार करते हैं। जितने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति है उतने ज़मीन पर काम नहीं करते हैं, पैसा निकाला जाता है। बात है, ये पहले से भी मामला चल रहा है कि जो सफाई मुलाजमीन हैं उनमें एक करप्शन तो ये है कि 28 दिन की तनख्वाह दी जाती है और 30 दिन काम कराया जाता है। ये करप्शन ऑलरेडी पहले से चल रहा है। एक करप्शन है। दूसरा एलिगेशन जो आप लोगों ने लगाया है कि मतलब 200 जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह ले ली जाती है और वो ज़मीन पे नजर बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल, तो उनका तो हक क्या इस मतलब जो जांच की जो आपकी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को मुतासिर करने के लिए आपके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल, पहले तो वो जवाब दे ना, वो तो मैं पहले ही कह दिया, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर ले रहे हैं कि गरीब सभासद हैं दब जाएंगे, और फिर गुंडों से धमकी भी दिलवा रहे हैं। अभी औरंगाबाद में किसी दुकान पे बैठ के उनके गुंडों ने कहा कि 2-3 सभासदों को तो हम निपटा देंगे। तो मैं माननीय लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक महोदय से डिमांड करता हूँ आपके सम्मानित मीडिया के माध्यम से कि हम तमाम सभासदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप महोदय की है, और ऐसे गुंडे और बवालियों से हमें सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है। तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए। एक चीज़ पे मेरी नज़र पहले से है, मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे ठेके पे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह काट ली जाती है। दूसरे ये कि उनके पीएफ के नाम पे उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। काफ़ी वो परेशान है, कई बार चेयरमैन से ईओ से बात कर चुके हैं, अब बनारस जाके वहाँ से डेटा भी कलेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनको कोई हासिल नहीं हो रहा है। इस पे भी आप लोगों ने कुछ आवाज़ उठाई है क्या? जी, पहली ही बोर्ड मीटिंग में मैंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के बिना हम शहर के विकास को कतई स्वच्छता से नहीं कर सकते, सफाई नहीं कर सकते, लिहाजा इनकी तनख्वाह समय से होनी चाहिए। और जो इनके पीएफ का मामला चल रहा है, स्पष्ट आप नहीं कर रहे हैं कि इनका पीएफ कितना कटता है, किस खाते में जाता है, ये कैसे चेक करें, उसका जवाब भी पहली मीटिंग में नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हाँ दे दिया जाएगा। लगभग 2.5 साल गुजर गए और इस टाइम हम लोगों के काफ़ी डिमांड के बाद हम सभासदों के नाले की सफाई हो रही है। मैं जिलाधिकारी महोदय से बड़े ही अदब से विनम्र अनुरोध करूंगा कि उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए उसको देख लें। हमीमपुरा, यूसुफपुरा, राजाराम का पूरा नाले की सफाई जो तल्ली से होनी चाहिए, बाबा गली, मलिक ताहिरपुरा, इन तमाम को ठेकेदार को सामने लाए। कौन ठेकेदार है, किसको कितने % पर ठेका दिया गया, उसकी ठेकेदारी बीच में कौन कर रहा है, और तल्ली से सफाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों छनैया हो रही है। छनैया तो रोज़ हम करवा लेते हैं जमादार से, बहरहाल हम उसे छनैया नहीं छुइया की संज्ञा देते हैं। तो मैं एक बार और आपसे अनुरोध करूंगा कि हम सभासद हैं, हमें तो जन सूचना से पहले ही सूचना मिल जानी चाहिए। हमें कोई सूचना भी नहीं दी जाती। जन सूचना अधिकार के तहत जो कांग्रेस पार्टी ने 2005 में एक बड़ा अधिकार दिया है, उसका भी उल्लंघन करते हैं। उसके नियमों का हमें अपमानित करने का काम किया जाता है। हम सभासद हैं। अब जैसे कोविड में माननीय यशस्वी सरकार योगी जी की ने 1000 रुपये का ऐलान किया कि जो रजिस्टर्ड मजदूर नहीं हैं, ठेला वाले हैं, खोमचा वाले हैं और जो मजदूरी करते हैं, उनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको भी 1000 रुपया दिया जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को अपने वार्डों से 300-400 लोगों को चिन्हित करके सूची बना के फॉर्म भर के दिया इनको। अब हम ईओ साहब से सूची मांग रहे हैं कि आप वो पैसा किसको दिए, तो वो सूची भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इसका मतलब उसमें भी भ्रष्टाचार किया है। जानना चाहते हैं, अब तक हमें ये मालूम नहीं है कि जब से नगर पालिका मऊ नगर पालिका है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक चेयरमैन ने एक साथ तकरीबन 1 दर्जन के आसपास मेंबरान को नोटिस जारी किया हो कि अपने एलिगेशन वापस ले लें? असल में उनको एहसास नहीं रहा होगा। ऐसा कभी मेरी भी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। ऐसा भ्रष्टाचार भी कभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि लाइए साइकोलॉजिकल प्रेशर से इनको दबा दिया जाए। एक तरफ धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ लेटर दे रहे हैं। उस लेटर में कई एक खामियां हैं, मैं एक बार फिर गिना दे रहा हूं। एक आदमी को, अपने गुंडे को वो सभासद लिखते हैं। एक में लिखते हैं कि हर महीने इस कोविड के अलावा जो मीटिंगें हुई हैं नियमानुसार नहीं हुई हैं। अगर नियमानुसार हुई हैं तो क्यों 2.5 साल में 6 ही 7 मीटिंग हुई है? इसका जवाब क्या एक्शन लेंगे आप लोग? हम तो एक्शन लेंगे बिल्कुल। हमने डीएम साहब को दिया है। अब डीएम साहब के सम्मानित कार्रवाई का हम इंतजार कर रहे हैं। डीएम साहब के लेवल से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तब क्या करें? बिल्कुल, हमें पूरी आशा है कि होगी, और नहीं होगी तो जो संविधान ने हमें नियम दिया, बताया है, रास्ता बताया, उस रास्ते पे अक्षरशः चलेंगे। हमें कोई भ्रष्टाचार से समझौता कतई तौर पे नहीं करना है। अब्दुल कादिर, सभासद, वार्ड नंबर 33, मुंशीपुरा। और हमको भी नोटिस प्राप्त हुई है चेयरमैन साहब द्वारा
तो उसमें 2 लाख रुपए का हर्जाना उन्होंने मांगा है कि आप लोगों के इल्ज़ाम लगाने पर जो है हम बहुत अपमानित हुए और जो है हमारी सामाजिक छवि खराब हुई है, तो लिहाजा आप लोग जो है 15 दिन के अंदर 2 लाख रुपए हर्जाने की रकम जमा करें। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से कि जब मकसूद खान से आपका चौक पे विवाद हुआ था तो आपने जो है आपको अपमानित किया गया, जिससे पूरा शहर अपमानित हुआ, हम सभासद भी अपमानित हुए, तो आपको उस अपमानित होने पर जो है मकसूद खान से आपने कितना हर्जाने की रकम लिया था? एक इल्ज़ाम आपके बराबर लगते रहे हैं जी कि आप अपने वार्ड में पब्लिक का मतलब शोषण करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं, पब्लिक से पैसा वसूल करते हैं। जी जी। इस तरीके का एलिगेशन आपके ऊपर बार बार, यहाँ तक कि जो ठेकेदार आपके इलाके में काम करते हैं उनसे भी आप पैसे का मुतालबा करते हैं। भाई अगर इस तरीके की कोई बात अगर होती तो हम तो दोबारा सभासद हुए, हमारी जनता उसका जवाब देती। चेयरमैन साहब के इल्ज़ाम लगाने से थोड़ा ही हो जाएगा। तो अब आप इस मैटर को लेके क्या कार्रवाई करेंगे आप? इस मैटर को लेकर के बार बार की लड़ाई है और जब तक कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, हमको जहाँ भी जाना होगा हम हर तरीके से जाने को तैयार हैं। अपना कदम पीछे हम नहीं हटाएंगे। आपके इस मैटर पे चेयरमैन से बात हुई है क्या? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। मोहम्मद सभासद वार्ड नंबर 21 मुंशीपुरा पश्चिम। जी, क्या है मैटर और किस मैटर को लेके आप लोग मतलब कुछ यहाँ पे जमा हुए हैं वार्ड मेंबर? हमारे सारे सभासद साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, मुझे भी अवसर मिला आपके चैनल के माध्यम से बात रखने का। तो भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी हमने कहा, गुणवत्ता की बात किया, तो एक इनाम में जो एक रजिस्ट्रेशन युक्त जो है चेयरमैन साहब की तरफ से मोहर युक्त जो है एक हम लोगों को तहरीर मिली कि आप 15 दिन के अंदर जो है आप जो है वापस ले लीजिए। तो एलिगेशन की तो अभी तो जांच ही नहीं हुई। जो उनसे हमने मांगा पारदर्शिता जो है देखने के लिए, उन्होंने भी उस कार्रवाई को हमको जो है हम तक नहीं पहुंचाया और उससे पहले ही हमको टार्चर करने के लिए एक नोटिस भेज दिया बजरिए डाक। किस तरीके का टार्चर? टार्चर यह है कि 2 लाख रुपए का जो है आप धनराशि जमा करें, अन्यथा जो है आपके खिलाफ जो है अदालत में चाराजोई की जाएगी। तो आप जो है चलिए, हम पीछे से आते हैं, सारा जवाब की गठरी लेके हम पहुँचेंगे जो है, और धैर्य बनाए रखें। उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हम लोग जो है हमेशा। क्या एक एलिगेशन लगता रहा है कि मतलब साबिक चेयरमैन अरशद जमाल पुस्तपनाही करते रहे आप लोगों की? अरशद जमाल से तो कोई हम लोगों का वास्ता ही नहीं है। हाँ, इनका जो है दूसरा रिव्यू है, मैं उनके साथ था। इसी तरह का एलिगेशन लगा के हम लोगों को, मैं बताते खुद मैं अपनी बात करता हूँ, इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जो है उनकी पारदर्शिता तो सारी दिखाई दी, लेकिन इनका जो है भ्रष्टाचार भी हमने देखा। और जहाँ जो आदमी पारदर्शिता की बात करता है, पहले जो है अपना दामन साफ कर ले, तब जो है किसी के ऊपर। आप पे भी एक इल्जाम लगता रहा है कि हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आपकी रहती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई जो है दाग धब्बा हो, तो जिस तरह से आज अपने चैनल के माध्यम से आप ले रहे हैं, तो वो उस एलिगेशन को जो है जनता में जो है फैलावे। मेरा तो तीसरा रिव्यू है। अगर जो है मेरे ऊपर दाग होती तो जनता को इतना विश्वास है कि शमीम ईमानदार है। आप ईमानदारी का तमगा चाहते हैं तो आप भी जो है पारदर्शिता सामने रखिए, सारी चीज़ों को जो मांगे हैं उसको आप प्रकाशित कीजिए, जनहित में जो है उसको जो है दिखाइए पूरा। जो और सभासद के दरमियान ऐसी क्या खास वजह पड़ गई कि जो मुज़ाकरात होना चाहिए और मुज़ाकरात ना होके इल्ज़ाम तराशियों का दौर शुरू हो? जाहिर सी बात है कि एक ही मौका मिलता है 6 महीने पे, साल की 2 मीटिंग होती है, उसमें हम अपनी बात, अपनी जनता की समस्या, अपने वार्ड की समस्या, शहर की समस्या जो रखते हैं जो है, तो बड़ी उम्मीद से रखते हैं, उसका निराकरण चाहते हैं। तो उसमें जो है ये इस पर जवाब ना दे के जो है सारी बातों को जो है अनसुनी करके जो है बिना अनुमोदन कराए, बिना तस्दीक कराए, जो भी कार्रवाई थी बिना पढ़े जो है ये हिटलर शाही रवैया अख्तियार करते हुए जो है बैठक से चले जाते हैं और जो है अपने चहेतों मेंबरों को लेके जो है उनको ठेकेदारी का काम जो है बांटते हैं। उसी दिन बांटते हैं जो है पास होता है, पेशगी बांट के जो है इनाम लेके चले जाते हैं। क्या एक मेंबरान की कमजोरी नहीं मानी जाएगी जब कोई मेंबर इकट्ठा होते हैं अपनी लड़ाई के लिए, तो उसमें से 2-4 को तोड़ दिया जाता है और इतने कमजोर मेंबर होते हैं? मैं नहीं जानता कि जो है जो लोग हमारे सभासद जो है जो लामबंद थे वो आज भी कायम हैं और आने वाले दिनों में भी कायम रहेंगे, इसलिए कि शहर की विकास के लिए, शहर की सुंदरता के लिए, भ्रष्टाचार नगर पालिका के लिए हमारे जितने भी साथी हैं लामबंद हैं वो अपनी जगह कायम हैं। किसी का जो है किसी तरह का जो है अब तक जो है हमने देखा नहीं है। अगर तोड़ के ले गए हैं तो उनका बयान करावें। मैं मोहम्मद इस्माइल सभासद
वार्ड नंबर 31 मदनपुरा दक्षिण। आप सीनियर मेंबर हैं, 2 बार से आप नगर पालिका में आ रहे हैं। क्या आपने नगर पालिका में इससे पहले इस तरीके का करप्शन देखा था? इस तरह करप्शन रहता तो पहले ही लड़ाई शुरू होती। अगर करप्शन रहा होता पहले, या पहले इस तरह की चीज़ें वाज़ेह हुई होती, तो हम लोग पहले ही लड़ाई लड़ते, चाहे आज हो चाहे इससे पहले की रिजीम हो। कभी इस तरह की बातें हम लोग के सामने आई ही नहीं। एक लड़ाई आपके वार्ड से शुरू हुई थी कि जो हाउस टैक्स का मामला था, हाउस टैक्स को बढ़ाना, नए सिरे से लागू करना, और आपने उसकी मुखालफत की थी। आज वो रुका हुआ है, उसके बाद से आपकी चेयरमैन से डायरेक्ट लड़ाई हो रही है। और आपके इलाके में क्या चेयरमैन साहब के ज़रिए काम कराया जा रहा है? काम का मुद्दा नहीं है, हम ये कह रहे थे कि टैक्स का जो मुद्दा था उसमें हम गरीबों के जो बड़े नया सर्वे करा के जो गरीबों को नया टैक्स का बोझ डाला जा रहा था, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चेयरमैन से हुई थी। और हमने अध्यक्ष महोदय से ये कहा था कि आप जो बड़े लोग हैं, जैसे जो शॉपिंग मॉल है, जो बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ बच्चों के 1,000 से लेके 3,000 रुपये तक फीस है, उनका देखिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो एक बेड का डेली का चार्ज है 500 से लेके 2,500 रुपया करते हैं, उनका पहले आप टैक्स बढ़ा लीजिए, फिर आप गरीब बुनकरों के पास आइए। अब क्या डिमांड करना चाहिए? अब हमारी डिमांड है, उस दिन जो 11 तारीख को हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, तो अध्यक्ष महोदय ने एक आश्वासन हम लोग को दिया था कि जो भी कार्रवाई होगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं बनाएगा, हम उनको अपनी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा देंगे। अपने माध्यम से हम रिकॉर्डिंग उनको दे देंगे। हम बार बार अधिशासी अधिकारी महोदय से 2-3 बार कर रहे हैं कि वो हमको रिकॉर्डिंग मुहैया कराई जाए। चूँकि हमारा जो बजट हुआ था, हमारे हिसाब से वो बजट की कार्रवाई अधूरी रही। उसमें सारी चीज़ें होती है कि जो सदन के पटल पे बजट आया उस पर चर्चा नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुझको जिलाधिकारी महोदय बुला रहे हैं, बीच से मीटिंग छोड़ के चले गए। हमारे हिसाब से वो कार्रवाई अधूरी रही। हम लोग इसलिए चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग हम लोग को मुहैया कराई जाए, कि हम देखें कि वो रिकॉर्डिंग में क्या है। मतलब कुल मिला के आपके ये कहना का मतलब ये है कि बजट पे बहस नहीं हुई, और बहस के बाद वोटिंग नहीं हुई, और एक तरीके से उन्होंने ज़बरदस्ती पास करने की बात कही। जी, अब वो तो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हो गई ना, जो वीडियोग्राफी हुई होगी उसमें तो सारी चीज़ें आएंगी। इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि उससे संतुष्ट हो जाए, वो रिकॉर्डिंग लेके कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग की जो मंशा है या हम लोग जो सोच रहे हैं वो सही है, या वो जो कर रहे हैं वो सही है। वो तो सारी बात रिकॉर्डेड है, इसीलिए हम चाह रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हम लोग को मुहैया कराई जाए। ठीक है।